सर्दियों की ठंडी रात थी। घना कोहरा पूरे पहाड़ रास्ते को ढक रहा था। 11 बजे शताब्दी एक्सप्रेस तेज रफ्तार से एक पहाड़ के बीच से निकलने वाली लंबी सुरंग में घुसी। सुरंग इतनी गहरी थी कि अंदर गुप्त अंधेरा छा गया। खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ काले धुएं जैसा अंधेरा दिख रहा था। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। पहले तो सबको लगा कि कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही गार्ड ने वायरल से इंजन ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरे डब्बे में बेचैनी फैल गई। अचानक सुरंग के अंदर कर कर की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। ट्रेन की बत्तियां एक एक करके झपकने लगी और पूरी बोगी अंधेरे में डूब गई। यात्री टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश जलाने लगे। तभी आगे वाले कोच से औरतों की चीख सुनाई दी। कुछ लोगों ने खिड़की के बाहर देखा। वहां एक सफेद कपड़ों वाली औरत सुरंग की दीवार से लटकती हुई चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे ट्रेन की खिड़कियों के पास आती और हर शीशे पर खरोंच के निशान छोड़ देती। कुछ यात्रियों ने देखा कि उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ काली खाली जगह थी। कुछ बहादुर यात्री टॉर्च लेकर आगे इंजन की तरफ बढ़े। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर मौजूद ही नहीं था। सिर्फ एक पुराना खून से सना नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ सुरंग कभी पूरी नहीं बनी थी, इसे बंद कर देना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने यहाँ मजदूरी की थी वो जिंदा दफन हो गए। आज भी उनकी रूहें ट्रेन रोककर अपना बदला लेती है। इतना पढ़ना ही था कि पीछे से सिर्फ वही जंजीर घसीटने की आवाज आई। इस बार पूरा डब्बा हिलने लगा। लोग खिड़कियों से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर सिर्फ काली दम घोटती दीवारें थी। बोगी के एक कोने से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। यात्री दौड़े, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा था जो अपने आप हंस रहा था, हा हा हा। सुबह 4 बजे जब रेस्क्यू टीम ने ट्रेन को सुरंग से बाहर निकाला तो बोगियों में बैठे सारे यात्री बेहोश मिले। इंजन अब भी बंद था और ड्राइवर कभी मिला ही नहीं। आज भी उस सुरंग से रात 12 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं गुजरती। रेलवे रिकॉर्ड में लिखा था, यहाँ ट्रेन सिर्फ रुकती नहीं, कभी कभी लौटकर आती ही नहीं।